अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज़ तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर बहुत रोती तड़पती अल्लाह से बार बार एक ही दुआ करती रहती है कि या अल्लाह मुझे मेरी मोहब्बत दे दे। तू तो सबके दिलों से वाकिफ़ है ना। या अल्लाह तू तो जानता है मेरे दिल की कसमकस को। या अल्लाह कब तक सब्र करूं। ऐसे ही रोज़ वो 5 वक्त की नमाज में और तहज्जुद में अपनी मोहब्बत अल्लाह से मांगती रही। कई दिन गुजर गए, महीने गुजरते गए। वो तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से बस अपनी मोहब्बत मांगती रही। फिर एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया। ज़ाय नमाज पर बैठकर अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह मेरी बंदगी में ही शायद कोई कमी है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो कैसे अपनी इस बंदी की तड़प को नहीं देख रहा। वो कैसे मुझे मेरी मोहब्बत अता नहीं कर रहा। उस दिन वो लड़की बहुत रोई, आंसू ज़ारो कतार बह रहे थे। इतने में ही उस लड़की को किसी ने आवाज़ दी, साइमा बेटा ये देखो कौन आया है। वो लड़की जैसे तैसे अपने आंसू छुपाती हुई अपने गम को साइड पे रख के मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर आई तो देखती है कि वो जिस लड़के को पसंद करती है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह से दिन रात मांग रही है, उसी लड़के के अम्मी अब्बा आए हुए हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम खाला जान, सब खैरियत। तो उस लड़के के अम्मी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सब बैठे बातें करने लगे। बातों बातों में उस लड़के के अब्बू ने लड़की के अब्बू से कहा, आपकी बेटी बहुत नेक है, हमें ऐसी ही बहू चाहिए अपने बेटे के लिए। क्या आप अपनी लाडली बेटी साइमा को हमें अपने घर की जीनत बनने दोगे। हमें बस आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। ये सुनते ही वो लड़की कमरे में चली गई शर्माते हुए और वहीं मुसल्ले पे बैठ गई और अल्लाह को कहने लगी, या अल्लाह तूने मेरी सुन ली। हाँ मैं लड़खड़ाई थी, दिल के किसी कोने में एक डर था कि शायद तू मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, लेकिन मेरे अल्लाह मुझे यकीन था अपनी सच्ची इबादत पर और अपनी तहज्जुद की नमाज पर, जो तेरी लाडली नमाज है, तो कैसे मेरी दुआ रद्द होगी। या अल्लाह मैं जानती हूँ तू वो ही करता है जो हमारे हक में बेहतरीन फैसला होता है। अगर तू किसी को उसकी मांगी हुई चीज़ नहीं देता तो उसमें उसी की बेहतरी होती है। मेरे प्यारे इस्लामिक बहनों और भाइयों, अगर आपको किसी चीज़ की तलब हो तो रब्बे करीम से सच्चे दिल से उस चीज़ को मांगे। अगर वो आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़रूर अता करेगा, और अगर वो आपके हक में बेहतर नहीं है तो वो आपको सब्र अता फरमा देगा। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी भी अल्लाह के फैसलों पर सवाल ना करे। जो आपके हक में बेहतर होगा अल्लाह वही अता फरमा देगा। तो हमेशा सब्र करे, हर दुख में सब्र करे, हर इम्तिहान में सब्र करे, हर आफतों में सब्र करे। मेरा अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है।